हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज है, जैसे आप सभी को पता है कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने ये वीडियो नवरात्रि के मॉर्निंग में ही बनाई है, मतलब 22 सितंबर को ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कलश स्थापना करने का या फिर जौ बीजने का, तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है अभी। मैंने फर्स्ट टाइम जौ बीजे हैं, फर्स्ट टाइम मैंने कलश स्थापना की है नवरात्रिज में। तो जल्दी से जल्दी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपने ऐड करनी है, ठीक है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि जो भी है, तो सबसे पहले आपको मिट्टी का बर्तन लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप कांसे की थाली ले सकते हो, पीतल की थाली ले सकते हो। और जो हमारी तरफ ना एक डुन्ने से आते हैं, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कैसे। तो ये आते हैं, आप इसमें मिट्टी ले लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी अवेलेबल नहीं है आपके एरियाज़ में, तो आप थोड़ा सा रेत ले सकते हैं। और मिट्टी और रेत दोनों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से, मतलब गीला सा बना लीजिए उसको। और फिर उसके बाद आपको वो प्लेट में डाल देना है। अगर आपके पास जैसे मिट्टी का बर्तन है तो उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपके पास जौ के दाने होने चाहिए, वो आप जौ उसमें बीज सकते हो। देन आपको थोड़ा थोड़ा पानी का उसमें छींटा देना है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके जल्दी से जल्दी। ये हो गया जौ बिजली की रेसिपी। अभी मैं बताने वाली हूँ कलश के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो कलश के लिए सबसे पहले तो आपको मिट्टी का कलश चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे के लोटे में जो आप डेली यूज़ करते हो पूजा के लिए, आप वो भी ले सकते हो। आपने वो लेना है मिट्टी का कलश। उसके बाद आपको चाहिए आम के पत्ते, आप 9 पत्ते ले लीजिए, दैट इज़ वेरी गुड। और 9 पत्ते लेने के बाद आपको और चाहिए चावल। अब जो आपने कलश के अंदर डालना है वो क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले तो पानी होना चाहिए, जल। सबसे पहले तो जल होना चाहिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे, आप भूले ना, आप नोट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कलश स्थापना करना नवरात्रि में। चाहे आप व्रत रख रहे हो नहीं रख रहे हो, वो कोई मतलब कंपल्सरी नहीं है कि व्रत रखा होगा तभी कलश स्थापना करें, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने जल लेना है। जल लेने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर देना है कलश में। उसके बाद आपने उसमें गेहूँ डालना है। गेहूँ मतलब आप जो भी डाल सकते हैं, गेहूँ की जगह आपने गेहूँ डालना है, चावल डालने हैं। उसके बाद मसूर की दाल डालनी है। उसके बाद आपने हल्दी डालनी है, अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद आपने शुद्ध गाय का घी डालना है। आपने भैंस का घी नहीं डालना है, आपने गाय का घी डालना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है देन आप इसको स्किप कर सकते हो, बट आपने भैंस का नहीं डालना है उसमें। उसके बाद आपने इलायची डालनी है। इलायची आप 3 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, वो आपके मतलब अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 3 डाल दीजिए। उसके बाद आपने लौंग डालने हैं उसमें। उसके बाद आपने उसमें काले तिल, हमारे पास मिक्स तिल होते हैं ज़्यादातर, सफ़ेद और ब्राउन और ब्लैक, ये तीनों मिक्स होते हैं हमारे पास, बट हमने सिर्फ ब्लैक तिल ही डालने हैं, हमने उसमें वाइट तिल नहीं ऐड करने हैं गाइस। उसके बाद उसमें एक सिक्का डालना है, आप 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं उसमें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, बट अगर नहीं अवेलेबल है तो आप सिर्फ 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं कलश में। ये सारी चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें हमने कलश में डालनी है। थोड़ा सा उसमें कुमकुम डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। उसके बाद कलश के बाहर हमने मौली से उसको 9 रोल करना है कलश को, मतलब 9 बार ऐसे करना है उसको। उसके बाद उस पर 3 गांठें दे देनी है। उसके बाद उस पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है कलश के ऊपर। जब उसके बाद हमने डायरेक्ट उसमें नारियल नहीं रखना है कलश पे, हमने उसमें ऊपर ढक्कन रखना है कलश का। अगर आपके पास कलश का ढक्कन नहीं है तो आपके पास छोटी सी प्लेट हो सकती है कलश के माउथ के बराबर, मुँह के बराबर। आपने उसके ऊपर वो रखनी है प्लेट कलश के ऊपर। उसके बाद आपने उसमें भी एक स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक के ऊपर आपने चावल डालने हैं थोड़े से। चावल डालने के बाद आपके पास नारियल होना चाहिए, और नारियल पानी वाला भी हो सकता है और जटा वाला भी हो सकता है। सो जैसा आपके पास अभी अवेलेबल है वैसा आप नारियल का यूज़ कर सकते हो। आपने नारियल लेना है, नारियल को आपने चुन्नी के साथ, जो माता की चुनरी होती है रेड कलर की, उसके साथ उसको लपेटना है। लपेटने के बाद आपने उसमें 9 बार वो मोली का रोल करना है। कलश पे भी किया है, नारियल पे भी करोगे आप, तो 9 बार आपने वो उसको रोल करना है, जिससे हमारी चुन्नी अच्छे से नारियल के साथ सेट हो जाएगी। और फिर मेन पार्ट यहाँ पे ये रहता है कि नारियल जो है वो 2 पार्ट्स में होते हैं। कई तो नारियल ऐसे सीधा कलश में डालते हैं, हमने वैसा नहीं रखना है, हमने उसको लेटा के रखना है। तो जब हम लेटा के रखेंगे, आप अच्छे से अगर देखोगे नारियल में पीछे की साइड उसको ना एक पूंछ सी बनी होती है नारियल के पीछे, ऐसे होता है कुछ नारियल का मुंह, मतलब शेप जो है कुछ ऐसी होती है। तो जो आगे का हिस्सा है वो थोड़ा सा ऐसे गोल सा होता है, पीछे से पूंछ सी बनी होती है। तो पूंछ हमने मंदिर की तरफ कर देनी है, किसी और की तरफ। और जो उसका माउथ होगा वहाँ पे ना 3 डॉट्स, मतलब 3 जैसा बना होता है नारियल के ऊपर माउथ सा, तो वो माउथ जो है वो हमने अपनी साइड रखना है, मतलब जहाँ हम पूजा करेंगे, मतलब जिस तरफ हमारा फेस होगा मंदिर की तरफ, तो जो नारियल का माउथ है वो हमारे माउथ की
सामने होना चाहिए, हमारे मतलब हमारे आगे जो है वो नारियल की पूंछ नहीं होनी चाहिए, माउथ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होगी। और जो आम के पत्ते हैं वो हमने ऊपर नहीं रखने हैं, वो हमने कलश में डालने हैं। पहले आम के पत्ते हम डालेंगे, उस पर कुमकुम हल्दी का तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम चावल की वो प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। इस तरह से हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। गाइस बहुत ही ईजी वे है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना, तो आप सिर्फ कलश ले लीजिए या तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल और गंगा जल दोनों को ऐड कीजिए, चावल उसमें डाल दीजिए, और इलायची हमारे पास अवेलेबल होती है इजीली, तो हम वो भी डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं, और फूल डाल दीजिए और सिक्का डाल दीजिए। मतलब अगर आपके पास घी नहीं है या फिर मूंग की दाल मसूर की दाल नहीं है या कुछ और चीज़ें भी नहीं है, तो आप ईजी वे में भी इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार कीजिएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। इसके ना 2 मुहूर्त है कलश स्थापना के। तो पहला मुहूर्त तो सुबह बीत चुका है, जो कि था 6:09 से लेके 8:06 तक, वो हो चुका है। अभी हमारे पास दूसरा मुहूर्त है जो कि 11:49 पे स्टार्ट होगा अभी दोपहर के, और 12:30 बजे तक वो रहेगा, 12:38 तक वो रहेगा। तो आपके पास अभी मौका है कलश स्थापना करने का, तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लेट हो जाते हो, कल करना चाह रहे हो, तो कल तो कोशिश कीजिए आज ही कर लीजिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर ही अच्छे काम करने चाहिए। बाकी अगर आपका मन साफ है तो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, होप करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।